अभिषेक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलंकार पहचानने की मास्टर ट्रिक सीखेंगे। जो प्रमुख अलंकार हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग गहने पहनते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख अलंकार हम आज सीखेंगे। पहला है, हम देखेंगे सबसे सरल अलंकार कहा जाता है इसको, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण जब बार बार आता है, एक ही वर्ण जब बार बार आता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस उदाहरण में चा शब्द कई बार आया है। वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर। जब एक ही अक्षर कई बार आए जिस पंक्ति में, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अगला अलंकार हम देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा, एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों। एक ही शब्द जो दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे बचपन से लोग सुनते आ रहे हैं इस उदाहरण को, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ पर दो बार कनक शब्द आया है। एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। तो दोनों के, जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ये पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है। श्लेष अलंकार हम कैसे पहचानेंगे? श्लेष माने होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझेंगे इसे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के जो है, पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती मानुष और चून के साथ। पानी के तीन अर्थ हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब अगला अलंकार देखेंगे, उपमा अलंकार। जब तुलना या समानता के शब्द आए, जब किसी की तुलना किसी चीज अन्य वस्तु से की जाए या चीज से की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए शब्द हैं, सा आए, सी आए, से, सम, तुल्य, समान। अगर ऐसे शब्द आते हैं जिस भी पंक्ति में, इनमें से कोई शब्द मिल जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये पहचानने के शब्द हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ समान शब्द आ गया है। समान माने तुलना की जा रही है, माने किसी के मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की जा रही है। जैसे कहा जाए आपकी साइकिल हीरो होंडा के समान है, तो आपकी साइकिल की तुलना किससे की गई? होंडा से की गई। तो ऐसे वाक्य जहां पर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार देखेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता है उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप। अब आप समझेंगे कि उपमेय क्या है और उपमान, ये वाला कहाँ से आ गई। उपमेय और उपमान को हम आपको सबसे सरल शब्दों में बताएं तो जो समीप है वो उपमेय है और जो दूर है जिससे तुलना की गई है वो उपमान है। जैसे आपने अभी देखा था एक उदाहरण, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो नज़दीक कौन है? उसका मुख। तो दूर कौन है? चंद्रमा। तो जो दूर है वो उपमान है और जो नज़दीक है वह उपमेय है। ठीक, उपमेय में उपमान का जब अभेद रहित आरोप, अभेद रहित आरोप मतलब उसको वह मान लिया जाए, ठीक, तो वहां पर जो है उपक अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल माने हरि के चरणों को जो है कमल कह दिया गया है, चरण कमल।
ये नहीं कहा गया कि चरण जो है कमल के समान है, अगर ऐसा कहा जाता तो उपमा अलंकार हो जाता। चरण कमल, चरण जो है कमल हैं, किसके? हरि के, माने अभेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अगला अलंकार हम समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जब कल्पना सूचक शब्द आए, कल्पना सूचक, जैसे हैं जनु जानो मनु मानो। जनु शब्द है, जानो, मनु है, मानो है, 4 शब्द हैं। अगर आपको ये कहीं भी दिखाई पड़े किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से देखिएगा, वह सिंह मानो गरज रहा है, वह सिंह मानो गरज रहा है। केवल यहाँ कल्पना की जा रही है, मानो गरज रहा। गरजना किसका काम है? बादलों का, मेघ का। लेकिन सिंह के लिए कहा जा रहा है वह सिंह मानो गरज रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कहा जाता कि वह सिंह यहाँ दहाड़ रहा है, तो सही हो जाता, लेकिन कल्पना की गई है यहाँ पर, वह सिंह मानो गरज रहा है। अगला अलंकार देखेंगे हम संदेह अलंकार, खूब सुनते हैं इसको, इसके बारे में। संदेह अलंकार की पहचान है जहाँ संदेह बना हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक ठूंठ खड़ा हो, तो आपके दिमाग में चलता रहे कि ये ठूंठ है कि आदमी है कि भूत है, एक संदेह बना रहे ये है असल में क्या। ठीक है, जहाँ संदेह बना रहे, संदेह खत्म ना हो, संदेह बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से देखेंगे हम, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी और सारी के बीच में संदेह ही बना हुआ है, संदेह खत्म ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। संदेह और भ्रांतिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझिएगा। भ्रांतिमान अलंकार में जो है संदेह का निवारण हो जाता है, नहीं सॉरी, जहां संदेह का निवारण ना हो और भ्रम बना रहे, भ्रम बना रहे, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे काली ईख समझ विषधर को उठा लिया गज ने आप। विषधर को, विषधर माने सांप, गज मीन्स हाथी। एक सांप है, पड़ा हुआ है जमीन पर, और हाथी ने उसे जो है ईख समझ लिया और उसे उठा लिया। उसके मन में भ्रम है, भ्रम बना है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार सबसे आसान अलंकारों में से एक है। जहाँ निर्जीव को सजीव बताया जाता है, जहाँ निर्जीव को सजीव बताया जाता है, वहाँ मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ के लिए कहा जा रहा है बहुत बन ठन के आए हैं, संवर के आए हैं, जबकि बनना, ठनना और संवरना जो है मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ पर मेघ के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगर आपने अलंकारों को पहचानने की मास्टर ट्रिक से कुछ समझा हो, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।